Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10 science second lesson number 9 सामाजिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक स्वास्थ्य। यहाँ पे देखो सामाजिक स्वास्थ्य हम पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पढ़ने वाले हैं सामाजिक स्वास्थ्य को खतरे में लाने वाला घटक, और दूसरा है तनाव का व्यवस्थापन। हम लोग किस तरीके से अपने तनाव को, अपने टेंशन को, अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। तो विचार कीजिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। आपको आपके बुजुर्ग हमेशा बताते हैं, जो भी आपके घर में दादा दादी नाना नानी जो भी होंगे वो बताते हैं कि घर से बाहर निकलो, अन्य लोगों से रिश्तेदारों से मिलो, मैदानी खेल खेलो, लगातार दूरदर्शन फोन इंटरनेट में समय व्यतीत मत करो। मतलब घर से बाहर निकला करो, रिश्तेदारों से मिला करो, मैदान के खेल खेला करो, घर पे खेल नहीं खेला करो, और टीवी मोबाइल फोन इंटरनेट में हरदम समय पास मत करो। इस तरीके से आपके बुजुर्ग लोग बताते थे। ये क्यों बोलते होंगे, उसका रीजन क्या? इंसान घर में बैठे बैठे सिर्फ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, तो उनको ऑनलाइन गेम्स नहीं बाहर के भी गेम्स खेलने चाहिए। आपकी उम्र के सभी लड़के लड़कियों को हर घर में ऐसा ही उपदेश दिया जाता होगा, जो भी अभी आपने उपदेश पढ़ा कि आपके घर में जितने भी लड़के लड़कियां हैं सबको ऐसा ही बोला जाता होगा। तकनीकी के इस युग में हमारे जीवन शैली में परिवर्तन आया। जो हम आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। प्रत्येक व्यक्ति सिर्फ स्वयं के दैनिक कार्य में अपना पसंदीदा उद्योग में ही व्यस्त रहता है। जो भी व्यक्ति है अपना दिन भर के काम में और अपने जो उसको पसंद है ऐसे उद्योग में ही वो दिन भर व्यस्त रहता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कितना योग्य है? अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए ये योग्य नहीं है। काम करो, अपने पसंदीदा वर्क करो, बट इतना भी मत कर दो कि हमारे आसपास में कोई भी ना रहे, हम किसी से मतलब ना रखें। तो पिछली कक्षाओं में हमने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, स्वच्छता और तंदुरुस्त रहने के महत्व पर अध्ययन किया है। हमने 9वीं में पढ़ा, किंतु स्वास्थ्य की व्याप्ति वहां पूर्ण नहीं होती। लेकिन जो स्वास्थ्य के बारे में हमने पढ़ा है वहां पे सिर्फ नहीं होता, उसके अलावा और भी कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, अपनी कक्षा के मित्र सहेलियों को पूरे सप्ताह निरीक्षण कीजिए। अपने क्लास के फ्रेंड्स वगैरह को आप लोग पूरी तरीके से उनका निरीक्षण कीजिए और वर्गीकरण कीजिए। सभी के साथ बहुत बात करने वाले ऐसे दोस्त ढूंढिए जो कि सबसे ज्यादा बात करते हैं, सिर्फ काम के लिए बोलने वाले या बिल्कुल नहीं बोलने वाले। तो ये जब आप करोगे तो उसमें देखोगे कि आप किस समूह में हैं। आप अपने आप को भी देखो कि आप ज्यादा बात करते हो कि कम बात करते हो, सिर्फ काम के लिए बात करते हो। तो निरीक्षण कीजिए और चर्चा कीजिए। निम्न सारणी के निरीक्षण कीजिए, दर्शाए अनुसार विभिन्न घटकों और सामाजिक स्वास्थ्य के संबंध किस प्रकार है इस पर चर्चा कीजिए। यहाँ पे देखो सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम डालने वाले घटक यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मतलब इसके इतने सारे घटक हैं जो कि हमारे सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है। तो आसपास के सामाजिक और भौतिक परिस्थिति, हमारे आसपास में किस तरीके का समाज है और किस तरीके की हमारी आसपास की फिजिकल परिस्थिति है। फिर सामाजिक परिवेश का माहौल, हमारे आसपास का जो समाज है उसका क्या माहौल है। आवास का स्थान, मतलब जहां पे हम रहते हैं वो स्थान कैसा है, वहां की पानी, वहां का स्वच्छता गृह, राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिशियंस कैसे हैं, मैदान कैसा है, समाज में मिलने वाले बर्ताव, समाज में किस तरीके से बर्ताव मिलते हैं, वहां पे गाली गलौज ये सारी चीजें होती है, तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर सामाजिक सुरक्षितता, हम किस तरीके से समाज को सुरक्षित रख सकते हैं, यातायात की सुविधा है या नहीं, शिक्षा और नौकरी करने का अवसर है या नहीं, व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तता जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, औषध वहां पे मिलेगा तो ये हमारा समाज अच्छी तरीके से सामाजिक स्वास्थ्य हो सकता है, समाज बढ़ सकता है, तो अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। शिक्षा होनी चाहिए, आर्थिक स्तर मतलब पैसे से भी भरपूर होना चाहिए और बगीचे होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजों की वजह से हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अगर हम देखो सामाजिक स्वास्थ्य एक्चुअल में है क्या, सोशल हेल्थ है क्या। सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित अनेक पहलुओं में से आपने सिर्फ एक पहलू का विचार उपरोक्त कृति में किया। जो हमने इसके ऊपर वाले भाग में देखा उसमें सिर्फ हमने एक ही पहलू का किया। एक व्यक्ति
कि अन्य व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता ही सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जैसे कि ये इसमें हमने क्या देखा कि हमारे प्रति वो हमको कितना दे रहा है, बट हकीकत में क्या होता है कि एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध ही सामाजिक स्वास्थ्य कहलाती है। दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध होगा वो हमारा क्या होगा, सामाजिक स्वास्थ्य होगा। परिवर्तित सामाजिक परिस्थिति के अनुसार स्वयं के वर्तन में अनुकूल करना ही सामाजिक स्वास्थ्य का लक्षण है। मतलब जिस तरीके से समाज चेंज हो रहा है उस तरीके से हमको अपने आप को भी चेंजेस लाना चाहिए, तो ही हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो सकता है। सामाजिक स्वास्थ्य उत्तम होने के लिए व्यक्तित्व में गंभीरता, मित्र रिश्तेदारों का बड़ा संग्रह होना, हम उम्र के साथ या अकेले में समय योग्य प्रकार से व्यतीत करना, अन्य लोगों के प्रति विश्वास, आदर और लोगों को स्वीकार करने की प्रवृत्ति आदि घटक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर हमको सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें अपने अंदर गंभीरता लानी होगी, मित्र और रिश्तेदारों का संग्रह करना पड़ेगा। हमारे आसपास में हमारे मित्र और रिश्तेदार होने चाहिए, और हर उम्र के साथ जो भी हमारे उम्र के बच्चे हैं या अकेले के समय में योग्य प्रकार से व्यतीत करना होगा। अगर अकेले भी व्यतीत करते हो तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, या आम उम्र के साथ बच्चों के साथ में भी गलत नहीं करना है। अन्य लोगों के प्रति विश्वास रखना है, आदर और लोगों को स्वीकार करने की पद्धति ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक स्वास्थ्य पर विभिन्न घटकों का परिणाम होता है, ये हमने देखा है। हमने क्या देखा है कि समाज में बहुत सारे घटक के परिणाम होते हैं। जैसे कि हमने इसमें देखा कि समाज पे किस किस चीज का परिणाम पड़ता है। इसके अच्छे भी परिणाम हो सकते हैं, बुरे भी परिणाम हो सकते हैं। जो हमको मिलेगा वो अच्छा परिणाम, और जो नहीं मिलेगा वो बुरा परिणाम। सामाजिक स्वास्थ्य खतरे में लाने वाले घटक, मतलब सामाजिक स्वास्थ्य किस तरीके से खतरे में है। अभी यहाँ पे देखो ये मानसिक तनाव, तो देखो ये बच्चा यहाँ पे बैठा है, ये बच्चा देखो अकेले में ही बैठा है, ये ना तो किसी से बोल रहा है, ना तो किसी से बात कर रहा है, ना पेरेंट्स से, ना टीचर से, ना अपने दोस्तों से। तो इस तरीके का जब मेंटल स्ट्रेस आता है, मेंटल स्ट्रेस मतलब उसको टेंशन आता है, तो इंसान को टेंशन नहीं लेना, तो ये हमारा सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय के अवसर बड़े पैमाने पर स्पर्धा पर बढ़ गई है। हमारे देश में क्या हुआ है, जनसंख्या बढ़ गई है, उसके वजह से शिक्षा में भी कंपटीशन, और नौकरी में भी कंपटीशन, व्यवसाय में भी कंपटीशन, ये सब कंपटीशन की भावना आ गई है। विभिन्न परिवार पद्धति, नौकरी, व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता, इन कारणों से कुछ बच्चे बचपन से ही अकेलापन महसूस करने लगते हैं। विभक्त परिवार पद्धति मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे दादा थे, दादा से चाचा चाची अलग हो गए, मम्मी पापा अलग हो गए। जब चाचा चाची अलग हो जाएंगे तो इसी को बोला जाएगा विभक्त परिवार पद्धति। और नौकरी व्यवसाय के लिए घर से बाहर रहने वाले माता पिता चले गए काम पे, और बच्चे क्या होंगे, बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं तथा मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, उनको टेंशन भरा हुआ रहता है। कुछ घरों में लड़कों को स्वतंत्रता दी जाती है, परंतु लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। जैसे कोई कोई घर है, लड़कों को पूरी तरीके से छूट दी जाती है और लड़कियों पर बंधन लगाए जाते हैं। घर के कार्य में लड़कों को छूट दी जाती है, घर के कार्य लड़के नहीं करते हैं, तो लड़कियों को आदत होनी चाहिए, इसलिए कार्य करने ही पड़ते हैं, और लड़कियों को क्या है, घर के काम करने चाहिए, इस तरीके से कहा जाता है। इसके लिए इस कार्य करने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, ताजा भाषी भोजन, विद्यालय के माध्यम, इन संबंधी एक ही घर के भाई बहनों का भेदभाव किया जाता है। जो ताजा भोजन होगा वो भाई करेगा, जो बासी भोजन होगा बहन करेगी। और विद्यालय का माध्यम, हिंदी माध्यम जो है बहन पढ़ेगी, और अंग्रेजी माध्यम इंग्लिश मीडियम जो है वो भाई पढ़ेगा। ऐसा भेदभाव किया जाता है, ऐसा मत करो। इस प्रकार के अर्थ का उद्बोधक विज्ञापन आपने देखा है, इस तरीके से हमको नहीं करना चाहिए। लड़का लड़की समान, भाई बहन सब समान होते हैं। समाज में भी किशोरावस्था की लड़कियों का मजाक, छेड़छाड़ और विनय भंग जैसी बिना वजह दी गई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो हमारी समाज है, जब लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, किशोरावस्था में पहुंचती है, 9वीं 10वीं में पहुंचती है, तो उनके साथ में मजाक किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है, उनके विनय भंग और बिना वजह भी परेशानी होती है। तो उसकी वजह से उनको क्या होता है कि उनको भी, लड़कियों को भी बहुत सारे टेंशन आने लगते हैं। ऐसे स्त्री पुरुष असमानता के कारण लड़कियों में भी तनाव की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे में भी क्या होता है कि लड़कियों के मन में भी तनाव, टेंशन उत्पन्न होने लगता है।
समाज में बढ़ती अव्यवस्था, अपराध और हिंसा के कारण वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति को तनाव का सामना करना पड़ता है। आज की तारीख में क्या है, समाज में अव्यवस्था है और अपराध है, बहुत सारे अपराध आने लगे हैं और हिंसा के कारण एक दूसरे को मार पिटाई करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति को टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। इसी समय शीघ्र और आसान उत्पन्न के साधन ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले इस अप्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं और उस व्यवस्था का भाग बन जाते हैं। सामाजिक अस्वास्थ्य का यह घातक दुष्परिणाम है। और ये क्या होता है, जो भी हम लोग सोचते हैं कि शीघ्र तरीके से मिल जाए, आसानी से कोई भी सामान मिल जाए, तो आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। जब तुमको अच्छे नंबर से पास होना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगा। आसानी से जो भी चीज प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है, अप्रवृत्ति का अपनाता है। अप्रवृत्ति मतलब उसको गलत तरीके से अपनाता है, और जब वो गलत तरीके से अपनाता है तो ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक दुष्परिणाम होता है। दूसरा है व्यसनाधीनता, एडिक्शन। बस व्यसनाधीनता, एडिक्शन का मतलब क्या गया, सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, ड्रग्स हो गया, शराब हो गया, ये सारी चीज नशीले पदार्थों का सेवन करना। किशोरावस्था के लड़के लड़कियों में हम उम्र का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जो 9वीं 10वीं के बाद से जितनी भी लड़कियां होती हैं, लड़के लड़कियां होती हैं, सब में हम उम्र का दिखाई देता है। सब लोग हम उम्र होते हैं। पालक और शिक्षकों की सलाह की अपेक्षा सहेलियों के साथ अधिक समय रहना, उनकी अच्छी बुरी आदतों का अनुकरण करना उन्हें उचित लगता है। मतलब इसमें जो पालक होते हैं और शिक्षक होते हैं उनकी सलाह बहुत बुरी लगती है, और सहेलियों के साथ समय व्यतीत करना और उनकी अच्छी बुरी आदतों का कॉपी करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। कभी हम उम्र के आग्रह से, कभी ऊंचे रहन सहन के आकर्षण के कारण, तो कभी आसपास के बड़ों के अनुकरण के कारण छोटे बच्चे छोटी उम्र में ही तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और तंबाकू जन्य पदार्थ, नशीले पदार्थ, शराब, इनका स्वाद लेकर के देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स नशा कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हमारे उम्र के बच्चे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। उसके बाद कभी ऊंचे रहन सहन के कारण कि हम यहाँ पे रहेंगे तो हमारा स्टेटस थोड़ा हाई होगा, उसके कारण कभी कभी अपने आस बड़ों के, जैसे घर में अगर चाचा पिताजी अगर कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, उसके कारण छोटे बच्चों भी क्या करते हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट या तंबाकू जन्य पदार्थ जो भी है, नशीला पदार्थ जो भी है, ड्रग्स वगैरह है, शराब है, इनका स्वाद लेकर के देखते हैं कि हम भी लेकर के देखेंगे तो कैसा लगेगा। परंतु ऐसे घातक पदार्थों की आदत लगा करके आगे का रूपांतरण व्यसनाधीनता में हो जाता है और बाद में इसकी लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। अस्थायी रूप से नशा देने वाले कुछ वनस्पति जन्य नशीले पदार्थ और कुछ रसायन मानवीय तंत्रिका तंत्र, पेशीय तंत्र और हृदय को दुष्परिणाम कर अस्थायी रूप से हानि पहुंचाते हैं। तो जो भी नशा देने वाला वनस्पति जन्य पदार्थ है, इसका अगर हम सेवन करते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ का सेवन करते हैं, तो ये मानवीय तंत्रिका तंत्र मतलब हमारे मस्तिष्क पे भी इसका असर पड़ता है, पेशीय तंत्र पे इसका असर पड़ता है और हृदय पे भी इसका असर पड़ता है, और ये हमको अस्थायी रूप से हानि पहुंचाती है। मतलब हरदम के लिए हमारा ये पार्ट्स खराब हो जाते हैं। तंबाकू जन्य पदार्थ से मुंह फेफड़ों का कर्क रोग होता है, मतलब तंबाकू से मुंह और फेफड़ों का कैंसर होता है, यह हमने पिछली कक्षा में देखा है। उसके बाद है दुर्धर रोग। दुर्धर रोग मतलब क्रोनिक डिसीजेस, ऐसा रोग जो कि लंबे समय तक चलता है, 1 महीना 2 महीना 4 महीना नहीं, ये बहुत ही लंबे समय तक चलता है। एड्स, टीबी, कुष्ठ रोग और मानसिक विकृति व्यक्ति उस प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों को उचित देखभाल न करने के कारण हर दिन वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। जो एड्स की बीमारी है, टीबी की बीमारी है, कुष्ठ रोग है मतलब कोढ़ है, और मानसिक विकृति है जो दिमागी जो रोग है, उस प्रकार से बुढ़े जो है और व्यक्तियों की उचित देखभाल न करने के कारण वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। ये सभी बातें सामाजिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जब वृद्धाश्रम में सभी बुजुर्ग चले जाएंगे और जो भी एड्स है, टीबी की बीमारी है, ये सारे जो हैं, उसके वजह से क्या होगा, सामाजिक स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। बताइए, तो नशीले पदार्थ, शराब, इनके प्रभाव से जग को भूल करके अस्वच्छ जगह पर लुढ़कते हुए व्यक्तियों को आपने कभी देखे हैं?
तो देखो जो नशीले पदार्थ है, जो शराब है, इनको मतलब पीने के बाद में आप लोगों ने कहीं रोड पे, कहीं गंदी जगह पे मनुष्य को सोते हुए या लेटे हुए आपने देखा होगा, लुढ़कते हुए देखा होगा। सबसे बुद्धिमान मनुष्य प्राणी की ऐसी दयनीय स्थिति है कि आपको उचित लगती है? देखो मनुष्य का जो जन्म हुआ है बहुत ही अच्छे कामों के लिए हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य होता है वो सबसे बुद्धिमान प्राणी होता है। जब बुद्धिमान प्राणी ही अगर इस तरीके से करेंगे कि शराब पी करके कहीं पे लुढ़के हुए रहेंगे, कहीं पे गिरे हुए रहेंगे, तो ये हमको शोभा नहीं देती है। हमको ये सारी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए विचार की नीचे दिए गए चित्र में दर्शाई गई घटना क्या आपको उचित लगती है? देखो यहाँ पे एक भिखारी है, भिखारी को ये डांट रही है, तो ये क्या उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है। आप उसको अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते, चलो ठीक है, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको इस तरीके से नहीं डांट सकते। आपको नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन इस तरीके से डांटना उचित नहीं है। विषैले शराब का सेवन करने से लोगों की मृत्यु के समाचार आपने पढ़े होंगे। जो विषैला शराब होता है उसके सेवन से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे क्यों होता है? पदार्थ के किण्वन से मिलने वाले अल्कोहल रसायन द्वारा मद्य निर्मित किया जाता है। जो शराब होती है, मद्य मतलब शराब, जो शराब होती है पदार्थ को किण्वन करके उसमें से अल्कोहल रसायन निकाल करके मद्य निर्मित की जाती है, शराब का निर्माण किया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया गलत विधि से करने पर विषैले रसायनों का निर्माण होता है। तो देखो ये पद्धति सही है, लेकिन इस पद्धति का गलत तरीके से अगर हम उपयोग करते हैं तो ये विषैले रसायनों का निर्माण करता है। मद्य सेवन यह अस्थायी नशा, मद्य सेवन जो मतलब शराब है, ये क्या है? अस्थायी नशा है। मात्र उसका दुष्परिणाम अस्थायी रूप से होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? अस्थायी रूप से होता है। ये एक बार हो गया तो ये जल्दी खत्म नहीं होता है। अल्कोहल के कारण तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क, यकृत की कार्य क्षमता और मनुष्य की आयु कम हो जाती है। किशोरावस्था, किशोरावस्था मतलब जो बच्चे हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं, किशोरावस्था के बच्चों के मस्तिष्क विकास में मद्य सेवन में रुकावट पैदा होती है। जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं उनसे क्या होता है कि उनका मस्तिष्क विकास करने योग्य होता है, उस समय उनका मस्तिष्क विकास करता है, उनका दिमाग जो है विकास करता है, लेकिन मद्य सेवन से ये विकास रुक जाता है। मस्तिष्क की स्मृति क्षमता मतलब जो याद करने की क्षमता होती है, अध्ययन क्षमता होती है, ये रुक जाती है। शराब के सेवन से क्या होता है कि जो उनके याद करने की क्षमता होती है वो क्या होता है? रुक जाता है, वो उनको याद करने की क्षमता कम हो जाती है। व्यसनी मनुष्य ठीक ढंग से सोच भी नहीं सकता। अगर कोई शराब पीने वाला मनुष्य है वो अच्छे ढंग से कोई चीज सोच भी नहीं सकता। इस कारण उसके शारीरिक अस्वास्थ्य के साथ में मतलब ये पीने की वजह से, शराब पीने की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य तो बिगड़ता ही है, उसके साथ साथ में मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।